धीरेन्द्र शास्त्री ने अचानक एकांतवास का ऐलान क्यों कर दिया है? कहीं इसके पीछे धीरेन्द्र शास्त्री के विवाह को लेकर के बार बार उड़ रही अफवाह तो नहीं है? इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले सुनिए शिवरंजनी तिवारी को। मैं अभी से आपकी भक्ति में बाधा नहीं बनना चाहती, क्योंकि हम लोग गंगोत्री धाम से बागेश्वर धाम आ रहे हैं। करीब 1300 किलोमीटर की ये पदयात्रा, बिल्कुल मंजिल के करीब ही पहुंच चुके हैं। 50 डिग्री के आसपास जो टेम्परेचर था उसमें सभी लोगों ने पदयात्रा की है। और हे मेरे प्रभु जी, मुझे दर्शन देने की कृपा कीजिएगा। मुझे मेरे बालाजी सरकार पर 100% भरोसा है कि उनके दरबार में जो भी आता है कभी वो निराश होकर नहीं जाता है। हे मेरे प्राणनाथ अंतर्यामी प्रभु, मुझे दर्शन देने की कृपा कीजिएगा। मैं आ रही हूँ। तो अभी आप शिवरंजनी तिवारी को सुन रहे थे। शिवरंजनी एमबीबीएस की छात्रा हैं। खुद शिवरंजनी तिवारी इस वक्त न्यूज नेशन के साथ जुड़ रही हैं। शिवरंजनी, आपका बहुत स्वागत न्यूज नेशन पर। बहुत धन्यवाद। इस वक्त देखिए, सिर्फ बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ही इस चारों तरफ सुर्खियों में नहीं है, बल्कि अब उनके साथ साथ उनकी अनन्य भक्त शिवरंजनी तिवारी भी हर तरफ सुर्खियों में हैं। और इस वक्त एक बार फिर से आपने कहीं ना कहीं हलचल पैदा कर दी है बाबा के एकांतवास के बारे में बात करके। जरा कुछ क्लियर करेंगे आप कि आखिर क्या कहना चाहती हैं आप? मैं यही संदेश देना चाहती हूँ, उन तक पहुंचाना चाहती हूँ, क्योंकि हम लोग गंगोत्री से बागेश्वर धाम तक बिल्कुल करीब में पहुंच ही चुके हैं। 1300 किलोमीटर की यात्रा थी और अच्छी खासी गर्मी हमने बीच में महसूस करी है। और अचानक से जो पूज्य महाराज जी का ये ऐलान हो गया कि मैं एकांतवास पे जा रहा हूँ, तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि दर्शन दे दीजिए। और मुझे मेरे बालाजी पर 110% भरोसा है कि बालाजी सरकार मुझे निराश नहीं लौटाएंगे। नहीं तो आपको ऐसा क्यों लगा कि मुलाकात नहीं होगी? क्योंकि आप देखिए, इसके बारे में पूरा देश आज जान रहा है कि शिवरंजनी पहुंचने वाली हैं और बाबा बागेश्वर के दर्शन करेंगी, उनसे मुलाकात करेंगी। आपको ऐसा क्यों लगा कि शायद उनसे मुलाकात ना हो पाए? क्योंकि उन्होंने ऐलान किया था। मेरे पास कुछ भक्तों ने ये न्यूज भेजी थी, ब्रेकिंग न्यूज की। उसमें वो कह रहे थे कि मैं 15 जून से एकांतवास में जा रहा हूँ और हम लोग 16 जून तक पहुंचेंगे। तो मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं दर्शन मिलेंगे नहीं मिलेंगे। तो आप ये मैसेज जो है देना चाहती हैं सीधे बाबा बागेश्वर को। अगर आप वो अगर आपको सुन रहे हो तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? न्यूज नेशन के माध्यम से अपना संदेश वहां तक पहुंचाइए। मैं यही संदेश पहुंचाना चाहती हूँ कि बस अपनी इस भक्त को एक बार देख लीजिए। इतने दूर से आ रही, इतनी तपस्या करते हो और इतनी सारी आशाएं लेके, और मनोकामनाएं भी इतनी सारी हैं। तो और मुझे तो पता है, जब से 1 तारीख को हम जब ये गंगा कलश उठाया था गंगोत्री से, मुझे इतना विश्वास है कि मेरी पर्ची वहां पर बन के रेडी हो चुकी है। और जहां जहां पर जिस दिव्य तिथियों में हम लोगों ने, जैसे हम लोग करौली शंकर महादेव गए, उसके बाद में गंगा दशहरा में गए, हर जगह पे मुझे ऐसा लगता है कि इंद्रदेव ने मेरे ऊपर कृपा करी है। क्योंकि हर जगह मुझे मेरे जल को इंद्रदेव ने अपने बारिश से दे दिया है, इतनी कृपा। और मुझे ऐसा लगता है कि हर काम शुभ होते चले गए हैं। और उसमें अचानक से ये ऐलान आ गया पूज्य महाराज जी का कि मैं एकांतवास में जा रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब मुझसे क्या गलती हो गई इस यात्रा में। लेकिन मुझे अपनी तपस्या पर और बालाजी सरकार पर भरोसा है कि मुझे दर्शन मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे। जी देखिए, नहीं, आप बड़ी कन्विक्शन के साथ अपनी बात कह रही हैं शिवरंजनी। लेकिन देखिए, जब से आप इस यात्रा पर निकली हैं, गंगोत्री लेकर के निकली हैं, शिवरंजनी जिनके साथ ये जुड़ता है कि वो तो एमबीबीएस की छात्रा हैं, लेकिन कितना उनका आध्यात्म से जुड़ाव है, कितना बाबा बागेश्वर के प्रति लगाव है, यह पूरा देश जानता है। तो बाबा बागेश्वर से मुलाकात जो है वो सिर्फ एक भक्त की तरह मुलाकात आप चाहती हैं, या फिर उनसे अपनी मन की बात भी रखेंगी? क्योंकि अब तो देखिए, हर कोई ये कह रहा है कि आप उनकी जीवन संगिनी बनना चाहती हैं। देखिए, कौन क्या कह रहा है अब वो तो ठीक है, चल ही रहा है। लेकिन मेरे मन में जो है वो सिर्फ बालाजी सरकार जानते हैं। और मुझे ऐसा लगता है मेरे नाम की पर्ची वहां पर पूज्य महाराज जी बना के रख चुके हैं 1 तारीख को ही, जब हमने यात्रा शुरू करी थी अपनी। तो मुझे पूरा विश्वास है, मेरी हमें पर्ची ऑलरेडी लिख के रख चुकी है। ठीक है, लेकिन जब एकांतवास की बात आप तक पहुंची शिवरंजनी, तो थोड़ा सा डर शायद मुझे लग रहा है, क्योंकि आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि क्या गलती हो गई, कहाँ वो जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक डर भी शायद आपके मन में आया। डर नहीं कह सकते उसको। हाँ? लेकिन मुझे उस टाइम पे जब मैंने न्यूज देखा, तब मुझे जो भी लगा मैंने वो कर दिया। मैंने तुरंत कहा कि एक बाइट फटाफट बना दी जाए और महाराज जी तक एक संदेश भेज दिया जाए कि
थोड़ा सा तो अभी जो देखिए शिवरंजनी, आप जो है इस माध्यम से ही बालेश्वर सरकार से संवाद कर रही हैं, एक बाइट बना रही हैं, कोई वीडियो संदेश दे रही हैं या हमारे माध्यम से बात कर रही हैं। शायद वो वक्त आप इंतजार कर रही हो जब सामने सामने साक्षात उनके दर्शन हो और सामने से उनके साथ संवाद हो आपका। हाँ, उसका देखिए, उनकी एक झलक पाने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए, उनसे बात करने के लिए तो इतने दीवाने हैं, उनमें से मैं भी एक दीवानी हूँ। और मैं एक लाइन के माध्यम से आपकी चैनल को बताना चाहूंगी मेरी दीवानगी। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं प्राणनाथ तेरी आरती। हाँ, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं प्राणनाथ तेरी आरती। बस एक लाइन। मैं तो देखिए ये भी जानता हूं कि आप मेडिकल की छात्रा हैं, लेकिन आपके भक्तों के भी लोग भजनों के भी काफी दीवाने हैं। तो मैं चाहूंगा, मैं इस पर आ भी रहा था कि अगर आप अपनी बातें अपने भजनों के जरिए या फिर अपने पंक्तियों के जरिए कह पाए। अवश्य कहना चाहूंगी। जरूर। ऐसी लगी लगन में रहोगी मगन, वो तो गली गली हरे गुन गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चली, मेरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लगी लगन, राणा ने विष दिया, अमृत लपया। सानी गनी ग पद मग बगरे गरे झरे झरे झनी परनी सांग सानी सांग सानी सांग सानी सांग सारी नि सांग सानी सांग सारे नि सांग सानी सारे नि सा ग सारे नि सारे नि सा गरे मम ग बब मद द पनी द सानी द प्राणा ने विष दिया, मनो अमृत पिया। मेरा सागर में सरता समाने लगे, दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे। मेरा गोविंद गोपाल गाने लगे, वो तो गली गली हरि गुन गाने लगे। ऐसी लगी लगन में रहोगी मगन, वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी। ऐसी लगी लगन में रहोगी मगन। देखिए शिवरंजनी, मैंने बहुत सुना था आपके भक्तों के बारे में, भजनों के बारे में, ये बात सुनी थी कि इसके दीवाने हैं लोग, लेकिन जब आपको सीधा सुन रहा हूं तो मैं समझ सकता हूं कि आखिर लोग कैसे आपके प्रति इतना लालायित हो जाते हैं कि आपको सुनते जाएं। लेकिन देखिए अब समय बहुत ज्यादा नहीं बचा है और जल्दी जल्दी आप 16 जून नजदीक आता जा रहा है, वक्त कम है अब बाबा बागेश्वर के दर्शन के। उम्मीद है कि जैसा आप चाहती हैं, जो उद्देश्य लेकर के आप चली हैं, उसकी पूर्ति होगी। हाँ, बिल्कुल उम्मीद है। उम्मीद नहीं है, विश्वास है मेरा बालाजी सरकार में कि वो मुझे निराश नहीं लौटाएंगे। उनके दरबार में जो भी जाता है कभी भी निराश होकर नहीं लौटता है। तो मैं भी उन्हीं के दरबार में जा रही हूँ और मुझे पूरा पूरा भरोसा है मेरी तपस्या पर और अपने बालाजी सरकार पे, वो मुझे निराश नहीं लौटाएंगे। ठीक है, लेकिन शिवरंजनी, वैसे तो हरिद्वार से आपका नाता है, लेकिन बहुत कम ही लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश से भी सीधा आपका डायरेक्ट कनेक्शन है सिवनी से। हाँ, वो सिवनी से कनेक्शन इसलिए है क्योंकि जो हमारा परिवार है वो परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज के परिवार से बिलोंग करता है और जो मेरे पिताजी हैं वो उनके रिश्ते में भतीजे लगते हैं। तो उनके परम पूज्य शंकराचार्य जी का हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल रहा और मैं आपको एक बताना चाहूंगी, उन्हीं की परम पूज्य शंकराचार्य जी की ही प्रेरणा से, उन्हीं के आदेश से हम लोग एक सेवा करते हैं। शनिवार रविवार के दिन हम लोग निःशुल्क एक सेवा करते हैं। हम अपने घर में निजी अपना तेल बनाते हैं, मार्कंडेय दर्दनाशक तेल। जिस किसी को घुटने में, कमर में गठियावात, साइटिका, जोड़ों का दर्द, जो भी जॉइंट पेन होता है उसका हम लोग शर्तिया इलाज करते हैं। 8 दिन में हम लोग जड़ से खत्म कर देते हैं। हमारे लाखों भक्त हैं जो इस सेवा का लाभ उठाते हैं। लेकिन हम लोग शनिवार रविवार में निःशुल्क सेवा देते हैं वृद्धाश्रम, अनाथाश्रम और गौशालाओं। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन शिवरंजनी, मैं आपसे एक चीज और समझना चाहूंगा, क्योंकि देखिए अब तो सभी लोग जान रहे हैं कि मेडिकल की एक छात्रा है, अध्यात्म से उनका जुड़ाव है, भजन बहुत अच्छा गाती हैं, वो बाबा बागेश्वर के प्रति क्या कहीं ना कहीं भाव रखती हैं और एक गंगा यात्रा निकाल रही हैं। लेकिन ये शुरू कैसे हुआ?
कैसे ये मन में आया, कैसे आप गंगोत्री पहुंची, वहां से एक कलश लेकर के निकली, इसकी शुरुआत कैसे हुई, अगर आप बता पाए हमारे दर्शकों को। इसकी शुरुआत तो देखो, जैसे कि मैं बचपन से 4 साल की उम्र से भागवत कथा करती आ रही हूँ, तो जो हमारी भागवत कथा होती है उसमें फर्स्ट डे कलश यात्रा निकलती है। तो जो हमारी माताएं बहनें होती हैं, जिनकी जो भी मनोकामना होती है, तो वो अपने शीश पर कलश रखती हैं, कलश यात्रा करती हैं और वो मनोकामना सबकी पूरी हो जाती है। ऐसे करोड़ों भक्तों का विश्वास है। तो उनको देख के मुझे भी ऐसा लगता था, क्योंकि मैं भागवत कथा करती हूँ, कि मुझे भी एक बार कलश यात्रा करना है। अब चूंकि मैं पूज्य महाराज जी को 2021 से फॉलो कर रही थी, उसके पहले से भी फॉलो कर रही थी, काफी टाइम से मैं उनसे जुड़ी हुई थी। नहीं, लेकिन मैं रोक रहा हूं क्योंकि बाबा बागेश्वर के बारे में लोग जन जन तक जो लोग जानते हैं, उनकी ख्याति जो फैली है वो अभी हाल फिलहाल कुछ महीनों की है। लेकिन आप बता रही हैं 2021 और उससे पहले से भी उन्हें फॉलो करती थी। उस वक्त बहुत ज्यादा लोग जानते नहीं थे उनके बारे में। उनके बारे में बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते थे। जैसे कि हम लोगों का लगाव एमपी से ही रहा है, तो और पूज्य महाराष्ट्र भी एमपी से ही है, तो एमपी में तो उनको बहुत पहले से लोग जानते थे। तो इसीलिए मैं फैमिली के थ्रू उनको काफी टाइम से जान रही थी। 2021 से तो मुझे याद है, उसके पहले से लेकिन मैं उनको जानती थी। और वो उनको जो फेमस हुए हैं वो तो अभी अभी कुछ समय पहले हुए हैं, कुछ महीने पहले 2022 में करीब हुए हैं फेमस बहुत ज्यादा वो। लेकिन मैं उसके पहले से उनको जानती थी। तो मेरा ऐसा लगा कि मुझे गंगा कलश यात्रा करनी चाहिए। तो जैसे कि हम लोग हरिद्वार रहते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं हरिद्वार से बागेश्वर धाम जाऊं, लेकिन फिर मुझे गुरुदेव की आज्ञा मिली और फिर मैंने सोचा कि चलो गंगोत्री से ही बागेश्वर धाम चलते हैं, क्योंकि गंगोत्री में साक्षात गंगा माता प्रकट हुई है, वहां पे गौमुख है। तो मैंने सोचा कि अपने गंगा कलश में वहीं का सीधे गंगा माता को साक्षात ही लेके चलते हैं बागेश्वर धाम तक। तो बड़ा ही पुण्य उद्देश्य लेकर के आप चलिए। लेकिन आप प्राणनाथ कहती हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी को, और जब आप भजन की बात करती हैं तो फिर ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, तो एक संदेश तो साफ नजर आता है, लेकिन उसको लेकर के आप क्लियर क्यों नहीं कुछ कहती हैं? बातें बहुत होती हैं लेकिन शिवरंजनी इसको लेकर के खुल करके नहीं कहती हैं कुछ। देखिए, जो भी क्लियर होना है वो तो बस अब पहुंच ही चुके हैं अपनी मंजिल तक, वहीं जाके क्लियर होगा। और बातें बन रही है अब तो ठीक है। अब नहीं तो क्या ये वाकई ये है ऐसा कि शिवरंजनी बाबा बागेश्वर की अर्धांगिनी बनना चाहती हैं, उनसे विवाह करना चाहती हैं? अगर मैं पूछूं तो उसका जवाब हाँ है। इसका जो भी जवाब होगा सब वहीं जाके मिलेगा, क्योंकि अब जो भी है पहुंच चुके हैं मंजिल में, वहां तक का इंतजार कीजिए, वहीं से मैं लाइव आऊंगी पूज्य महाराज जी के साथ में। बाबा से क्या कहना चाहती हैं? पहले साक्षात्कार जैसे ही हुआ, सामने आई, तो क्या इस बारे में अपने मन की ये भाव भी उनसे व्यक्त करेंगी? इस तरह का कोई भजन उन्हें सुनाएंगी? जैसे ही मैं सबसे पहले बागेश्वर धाम पहुंचूंगी तो सबसे पहले मैं उनकी माता जी और पिताजी से मिलना चाहूंगी, क्योंकि मेरे हिसाब से आज के समय में माता पिता से बड़े भगवान कोई नहीं होते। अच्छा। फिर उसके बाद में बागेश्वर शिवलिंग में जाके अपना जल चढ़ाऊंगी और उसके बाद फिर मैं मिलूंगी। और तो क्या ये भजन सुनाएंगी उन्हें ऐसा? हाँ, सुना देंगे। मैं तो भजन बचपन से हर किसी को सुनाते आई हूँ, उनको भी सुना देंगे। चलिए, तो आप अभी भी खोल करके नहीं कुछ कह रही हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आप एकांतवास को लेकर के कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो आपके मन में एक डर है वो ना